घरों में जब शादियां होती है, बड़े बड़े घर की बहू बेटियां सड़क पे नागिन डांस कर रही हैं। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा देंगे उसी में। लेकिन जैसे ही पंडित जी की बारी आएगी, पंडित जी से कहेंगे जल्दी करना, पंडित जी थोड़ा जल्दी करना, पूजा थोड़ा जल्दी खत्म करा दो, टाइम नहीं है। बिना नाचे शादी हो सकती है, बिना खाना खाए शादी हो सकती है, बिना तेरे रिश्तेदार आए शादी हो सकती है, बिना होटल का बड़ा बिल चुकाए तेरे शादी हो सकती है, लेकिन पंडित जी के वेद मंत्रों के बिना तेरे घर में सुयोग्य सनातनी शादी नहीं हो सकती। शादी सिर्फ भोग का विषय नहीं, शादी संसार में संतति को लाने के लिए है। पूजा का मतलब क्या है? जिसके माध्यम से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती हो वही पूजा है। जगत गुरु भगवान का, शंकराचार्य भगवान का एक वाक्य, वैसे तो हर एक शब्द उनका हृदय में उतारने योग्य था, पर एक शब्द, हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम पत्थर में भी जो भगवान विराजमान है हम उसकी पूजा करते हैं। ये विश्वास, ये विश्वास हमें तारता है। आज पूजा करते हैं, आपने देखा होगा घरों में जब शादियां होती है, ढोल वाला 2 घंटे लगा रहता है, घर की देवियां नाच रही हैं सड़क पे। बड़े बड़े घर की बहू बेटियां सड़क पे नागिन डांस कर रही हैं, और बड़े बड़े घर के बेटे भी वहीं फटी हुई जींस पहन के नाच रहे हैं सड़क पे, अपने आप को बड़े घर का और बोलते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा देंगे उसी में, पक्का लगा देंगे। लेकिन जैसे ही पंडित जी की बारी आएगी, पंडित जी से कहेंगे जल्दी करना, पंडित जी थोड़ा जल्दी करना, पूजा थोड़ा जल्दी खत्म करा दो, टाइम नहीं है। बिना नाचे शादी हो सकती है, बिना खाना खाए शादी हो सकती है, बिना तेरे रिश्तेदार आए शादी हो सकती है, बिना होटल का बड़ा बिल चुकाए तेरे शादी हो सकती है, लेकिन पंडित जी के वेद मंत्रों के बिना तेरे घर में सुयोग्य सनातनी शादी नहीं हो सकती। जिनके बिना शादी हो सकती है उनको खूब टाइम, और जिसके बिना शादी नहीं होगी, पंडित जी जरा जल्दी करना, तभी तो बच्चे भी जल्दी जल्दी कर करके रह के 1-2 महीने निकलते, पापा हमारी सेटिंग नहीं बन रही, हम तो जा रहे हैं, अब ले ले पापा, कल ले, क्या करेगा पापा। उस समय तो बड़े बाप का छोरा बन रहा था, बड़े छोरे का बाप बन रहा था, ले ले अब। मैं आप सभी सनातनियों से प्रार्थना करूंगा, चाहे बारात में कम नाचो, चाहे बारात में कम खाना खाओ, चाहे किसी छोटे होटल में नहीं किसी मंदिर में शादी कर लो, लेकिन पंडित जी को कहो कि महाराज पूरे विधान से शादी करवाना। और इस शादी का मतलब क्या है ये हमारे बच्चों को बताना, बेटी को बताना, बेटे को बताना कि शादी सिर्फ भोग का विषय नहीं, शादी संसार में संतति को लाने के लिए है। इस संसार का सबसे सुंदर आश्रम है गृहस्थ आश्रम, उसमें ये प्रवेश कर रहे हैं, इसका महत्व इनको समझाना। ये हर माँ बाप को अपने शादी पढ़ाने वाले पंडित जी से प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। पूजा का मतलब क्या है? देवता के अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदित करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक हमको नित्य करना चाहिए। पूजा का मतलब क्या है? जिसके माध्यम से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती हो वही पूजा है। पूजा में क्या किया जाता है? भगवान को अभिषेक किया जाता है, भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है, भगवान को दीप दिखाया जाता है, भगवान को धूप दिखाया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को दीपक दान दिया जाता है, भोग लगाया जाता। तांबुल माने जो पान जब हमारे ब्राह्मण देवता चढ़वाते हैं, वो एक एक चीज से जो सामग्री भगवान की सेवा में चढ़वाई जाती है उससे तुम्हें कितना क्या फल मिलता है। आयु तुम्हारी बढ़ती है, तृप्ति तुम्हें होती है, धन की प्राप्ति तुम्हें होती है, ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें होती है, इसी पूजा के माध्यम से। इसलिए पूजा में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूजा जितने आराम से हो सके उतने आराम से समय देकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे।